वैसे पंशीर ने दुनिया से मदद की जो अपील की है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। माना जा रहा है कि पिछली बार के मुकाबले इस बार पंशीर की राह थोड़ी मुश्किल है। देखा जाए तो पिछली बार उत्तरी अफगानिस्तान के कई इलाकों पर तालिबान कब्जा नहीं कर सका था, लेकिन अब की बार पंशीर के अलावा पूरा उत्तरी अफगानिस्तान तालिबान के कब्जे में है। लेकिन यहां पर एक और बड़ी रोचक बात है, और वो रोचक बात यह है कि पंशीर को बताया जा रहा है कि ताजिकिस्तान से निरंतर मदद मिल रही है और उस मदद के चलते पंशीर की ताकत में इजाफा हो रहा है और पंशीर में इस बार कई अफगान सैनिक भी जुड़ चुके हैं। पंशीर भले ही तालिबान के कब्जे में नहीं है, लेकिन पंशीर को छोड़कर पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा है। बंदूक के दम पर तालिबान अपनी हानक दिखा रहा है, लेकिन तालिबान के टॉप लीडर की बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही है। वजह है अफगानिस्तान पर कब्जा जमा चुके तालिबान को अमेरिका सहित 60 देशों ने बड़ा झटका दे दिया है। दुनिया के 60 देशों ने अफगानिस्तान को मिलने वाली आर्थिक मदद रोक दी है। इन देशों ने अफगानिस्तान को हर साल मिलने वाली कई बिलियन डॉलर की मदद रोकने का फैसला किया है। इस बीच आपको यह भी बताना चाहेंगे कि अमेरिका के बैंकों में मौजूद अफगान सरकार के खातों को सील कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भी अफगानिस्तान को मिलने वाले 460 मिलियन डॉलर निकालने पर रोक लगा दी है। मतलब साफ है कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद भी तालिबान खजाने से दूर है और पाई पाई को तरस रहा है। चीन ने तालिबान की यही कमजोर नस जो है वो पकड़ ली है। चीन ने संकेत दिया है कि वो तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान को आर्थिक सहयोग देगा, लेकिन इस मदद के पीछे चीन की मंशा ब्लैकमेलिंग की है। वो अफगानिस्तान की धरती पर मौजूद $3 ट्रिलियन के खजाने पर कब्जा करना चाहता है। 3.5 महीने तक अफगानिस्तान की जमीन को बारूदी रंग देने के बाद ईरान, पाकिस्तान से लेकर उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान की सरहदों पर कत्लेआम मचाने के बाद हजारों अफगानियों को जलालत भरी मौत, सैकड़ों महिलाओं की आबरू से खिलवाड़ और लाखों नौनिहालों को यतीम बनाने के बाद तालिबान जो चाहता था आखिरकार उसने वही हासिल कर लिया है। अब तालिबान के कंधे पर ब्लैकमेलर चीन का हाथ है और तालिबान की इसी खूनी सफलता में अफगान लैंड की बदरंग तस्वीरों में चीन अपना चमकता भविष्य देख रहा है। बर्बाद होते शहर, रोते बिलखते लोग और हर दिन बह रहे अफगानियों के खून में ड्रैगन अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहा है। इन तस्वीरों से चीन बेचैन नहीं है, बल्कि उसे राहत मिल रही है। यकीन मानिए, मसला ही ऐसा है, प्लानिंग ही ऐसी है, क्योंकि इस बदहाल जमीन के अंदर दबे बेशकीमती खजाने पर चीन की नजर है। अब यहाँ की धरती पर मौजूद अरबों खरबों डॉलर की दुर्लभ धातुओं पर चीन कब्जा जमाना चाहता है। इस खजाने में गोल्ड, गैस, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, ऑयल और कई मिनरल्स हैं। बड़ी मात्रा में जिप्सम, संगमरमर है, लेकिन जिसे चीन हड़पना चाहता है वो है लिथियम और रेयर अर्थ मटेरियल, क्योंकि अफगानिस्तान में लिथियम और रेयर अर्थ मटेरियल का बड़ा भंडार है। ये धातु कितने दुर्लभ और कीमती हैं, इसका इस्तेमाल कहां होता है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि लिथियम के विशाल भंडार के कारण ही अफगानिस्तान को लिथियम का सऊदी अरब कहा जाता है। मतलब कि जिस तरह सऊदी अरब तेल से मालामाल हुआ है, उसी तरह अफगानिस्तान लिथियम से धनी हो सकता है। लेकिन अब चीन इससे अपनी किस्मत चमकाना चाहता है। अब तक चीन में ही दुनिया का 35% लिथियम पाया जाता है, लेकिन जरा सोचिए, इसे अफगानिस्तान टक्कर दे सकता है। अफगानिस्तान में ऐसा ही भंडार रेयर अर्थ मटेरियल का है, जिसका इस्तेमाल हाईटेक मिसाइल की प्रणाली में होता है। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड गाड़ियों के लिए दोबारा चार्ज की जाने वाली बैटरी, आधुनिक सिरामिक के बर्तन, कंप्यूटर, डीवीडी प्लेयर, टरबाइन, वाहनों और तेल रिफाइनरीज में उत्प्रेरक, टीवी, लेजर, फाइबर ऑप्टिक्स, सुपर कंडक्टर्स और ग्लास पॉलिशिंग में किया जाता है। यानी अफगानिस्तान की धरती में क्या नहीं दबा है। यही वजह है कि दुनिया की नजर में तालिबानी खूनी है, हत्यारे हैं, लेकिन चीन के लिए वो दोस्त हैं। ऐसे दोस्त हैं जिनके जरिए वो अपना हित साध सकता है। कैसे, इसे भी समझिए। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन दुनिया को 85% से अधिक दुर्लभ धातु सप्लाई करता है, जो लगभग कुल सप्लाई का 2/3 हिस्सा है।
मतलब चीन के बिना दुनिया को दुर्लभ धातु मिलना करीब करीब नामुमकिन है। और अगर चीन खुराफात करे तो मिसाइल से लेकर सुपर कंडक्टर्स तक का प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है। तभी तो 2019 में ट्रेड वार के दौरान चीन अमेरिका तक को धमका चुका है। अब जबकि अफगानिस्तान में ऐसा ही खजाना मिला है, चीन इस पर कब्जा कर अरबों डॉलर की कमाई और अपने दबदबे को कायम रखना चाहता है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे विभाग ने 2010 में अफगान की धरती में मौजूद खनिज की कीमत करीब 1000 अरब अमेरिकी डॉलर बताई थी, जो अब बढ़कर करीब 3000 अरब डॉलर हो गई है। लेकिन ये फिक्र सिर्फ इतनी भर नहीं है कि 3000 अरब डॉलर का खजाना चीन के हाथ लगेगा, बल्कि इससे तालिबान भी मजबूत होगा और तालिबान की मदद से अफगानिस्तान में आतंक की फैक्ट्री लगेगी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।